हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज का ये जो लेक्चर है इस पे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जो हमारे को क्वेश्चन बैंक दी गई है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन के काम में आ सके। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैथमेटिकल लॉजिक हमारा शुरू है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो आपको 3 मार्क्स के लिए बोले जाएंगे। ओके, राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट है उसका आपको क्या लिखना है, निगेशन। ओके, एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा है, वो है इफ एंड ओनली इफ। पहली चीज, आप लोग जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद आप इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले चीज, लेट पी एन एंगल इज, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन था, एन एंगल इज अ राइट एंगल। एन एंगल इज ए राइट एंगल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ के बाद दिया है एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो क्यू स्टेटमेंट जो है उसे बोल दीजिए एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अगर हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखें, इफ एंड ओनली इफ बोला है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा रहता है? सिंबॉलिक फॉर्म किस तरीके से रहता है? सिंपल है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। अब हमें इसका क्या निकालना है? हमारे को सिंबॉलिक फॉर्म दिया, हमें इसका क्या निकालना है? निगेशन। क्या निकालना है? निगेशन। तो हम कैसे निकालेंगे? निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू कैसा रहता है? सिंपल सा निगेशन है। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में चौथा है ये, निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। किस तरीके से रहता है? पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। ठीक है, तो निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का क्या फॉर्मेट है? सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब हमें इसे स्टेटमेंट वाइज लिखना है। तो पहले देखिए क्या बोला गया, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? पी एंड निगेशन क्यू। तो इसे हम इसके हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला गया? एन स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, एन एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, क्या कनेक्टिविटी बोली है? एंड, तो एंड लगाया हमने। अब क्यू का निगेशन बोला है, तो अगर एन एंगल इज अ राइट एंगल एंड इट इज नॉट अ मेजर ऑफ 90 डिग्री एंड इट इज नॉट, ठीक है, क्योंकि निगेशन बोला है, एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री का निगेशन क्या होगा? एन एंगल इज नॉट अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो हमारे को क्या लगाना पड़ेगा? देखिए स्टेटमेंट में हमने पहले ही एन एंगल लगा दिया, एन एंगल इज अ राइट एंगल एंड इट इज नॉट अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। अब ये पहला स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट के बीच में क्या बोला गया? और, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? और। अब उसके बाद क्या बोलता है? नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट बोला है क्यू एंड निगेशन पी। तो अब हम क्या बोलेंगे? एन एंगल क्या रहेगा हमारा? एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। फिर बीच में कनेक्टिविटी कैसी बोली गई है? एंड निगेशन पी बोला गया। तो पी क्या? एन एंगल इज अ राइट एंगल। तो इसका निगेशन कैसे लिखोगे? एन एंगल इज नॉट अ राइट एंगल। निगेशन मतलब उल्टा लिखना पड़ता है। ठीक है, एन एंगल इज नॉट अ राइट एंगल। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड इट इज नॉट ए राइट एंगल। अब ये जो स्टेटमेंट आपने बनाया है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, दिस इज द निगेशन स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो हियर इज आवर अनदर एग्जांपल। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब जो आपके पास स्टेटमेंट दिए गए उन सारे स्टेटमेंट को आपको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक 3 एग्जांपल दिए, 3 एग्जांपल के सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या बोलता है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली। सबसे पहली चीज, उन्हें पी और क्यू से डिनोट करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो पहला एग्जाम्पल है, क्या बोला गया है? मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। तो पहला स्टेटमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? लेट पी, क्या बोला गया है? मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, मिल्क इज व्हाइट। इफ एंड ओनली इफ बोला है तो हम वो बाद में देखते। द स्काई इज नॉट ब्लू, पहली चीज सिंपल स्टेटमेंट अगर देखें तो पहली चीज स्काई इज ब्लू, ये हमारा स्टेटमेंट क्यू रहता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करोगे? डायरेक्ट क्यू को बोल दोगे द स्काई इज नॉट ब्लू, जो कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर आप सिंपल से सबसे पहले देखिए कि सिंपल स्टेटमेंट क्या है वहां पर। तो इज नॉट बोला, इसका मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट का यहां पर क्या गिवन है, निगेशन। तो क्यू हमारा क्या है, द स्काई इज ब्लू। क्या है, द स्काई इज ब्लू। अब आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म देखिए आप कैसे लिखोगे इस स्टेटमेंट का। पहली बात क्या बोला है, मिल्क इज वाइट, तो पी। इफ एंड ओनली बोला है तो डबल इंप्लीकेशन का साइन। स्काई इज ब्लू को हमने क्यू से डिनोट किया। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्काई इज नॉट ब्लू, तो क्या रहेगा, निगेशन क्यू। दिस इज अवर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बी क्या बोला गया है, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। ठीक है, तो बी का देखिए, लेट यही चीज पी क्या रहेगा आपका, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। तो ये लिखिए पी कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। ओके, देन ताजमहल इज इन आगरा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, ताजमहल इज इन आगरा। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं हम, क्यू। ताज महल, ये सिंपल स्टेटमेंट था, उसमें कोई नॉट वगैरह लगा नहीं है, जैसे पहले एग्जांपल में नॉट लगा था। तो ताजमहल इज इन आगरा। तो अब आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है आपको। क्या बनाना है आपको, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा, सिंपल सी चीज है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। तो मतलब सिर्फ इंप्लीकेशन लगा है, तो आपका P टेंड्स टू क्या लगेगा, Q। क्लियर। सो थर्ड क्वेश्चन यहां पर क्या बोला है, तीसरा, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो पहली चीज स्टेटमेंट देखना, इवन दो तो वो कनेक्टिविटी लगा रहा है। इवन दो कभी भी कनेक्टिविटी में एंड की तरह काम करता है, ये चीजें ध्यान रखो। बट अगर आता है, बट क्या कह रहा हूं, बट भी आया तो एंड की तरह काम करता है। इट इज नॉट क्लाउडी ये हमारा स्टेटमेंट। लेकिन मुझे आप बताइए कि क्या ये प्रॉपर स्टेटमेंट है, क्या प्रॉपर स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट है क्या, सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज क्लाउडी। इट इज नॉट क्लाउडी उसका निगेशन है। तो सबसे पहले लेट पी आप ले लीजिए, इट इज क्लाउडी। ओके, सेकंड क्यू स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा, इट इज स्टिल रेनिंग। कॉमा दिया ना, इट इज स्टिल रेनिंग, तो क्यू आ जाएगा आपका, इट इज स्टिल रेनिंग। अब आपको इसका क्या बनाना है, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बनाना है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो क्या बोला गया, इट इज नॉट क्लाउडी, सिंपल स्टेटमेंट कहता है इट इज क्लाउडी, उसे पी से डिनोट किया गया है। तो इट इज नॉट क्लाउडी को कैसे डिनोट करोगे, निगेशन पी। कॉमा देके इट इज स्टिल रेनिंग, वो सेकंड स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट हुआ है, इवन दो से। तो इवन दो काय का काम करता है, एंड का। और इट इज स्टिल रेनिंग को अपन कैसे डिनोट किए हैं, क्यू। क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से आपको सिंबॉलिक फॉर्म लगाना। यहाँ पर सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट देखना है। अगर आपको नॉट वगैरह आया है कहीं, इसका मतलब वो निगेशन वाला स्टेटमेंट है। ओके, ठीक है, क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। और अनदर एग्जांपल क्या कह रहा है एग्जांपल, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस डिफाइन ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए, ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस में आपको क्वांटिफायर यूज करके उसे ट्रू स्टेटमेंट में बनाना। अब पहली चीज, कोई भी ओपन सेंटेंस रहा उसमें क्वांटिफायर क्या काम करता है, कोई क्वांटिफायर इसीलिए यूज किया जाता है जो ओपन सेंटेंस या फिर कोई सेंटेंस है उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, एक क्वांटिफायर होता है, क्वांटिफायर मतलब सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स मतलब कैसे, जैसे फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को कहा जाता है फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट। पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन में बता देता हूं ताकि आपको इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो वो भी आपको क्लियरली जम जाए। फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। तो इसी के वर्ड से समझ में आना चाहिए कि इस टर्म में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अभी एग्जांपल में समझा होगा, देयर एग्जिस्ट इसे कहा जाता है देयर एग्जिस्ट। क्या कहा जाता है इसे, देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, कम से कम एक। ठीक है, थोड़े बहुत ज्यादा रहे, कुछ छूट गए तो भी चलेगा, लेकिन देयर एग्जिस्ट कम से कम एक चीज रहनी चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल में सारी चीजें, इसमें कम से कम एक चीज रहनी चाहिए। अब देखिए, अब ये चीजें हम कैसे एग्जांपल में यूज करेंगे, कैसे हमारे को यहां पर यूज होने वाला है। तो यहां पर देखिए आप लोग, ठीक है, जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपके पास ऑप्शन ए है, क्या बोला गया, एन स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1। अब यहां पर देखिए एन स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1, ये ओपन सेंटेंस है। इस ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग क्वांटिफायर। क्वांटिफायर कौन से हैं, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। ये दो क्वांटिफायर है, इस दो क्वांटिफायर को यूज करके हम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब क्या बोला, एन स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 1 और एन, ये जो एन है क्या बोला, ओपन सेंटेंस डिफाइंड कहीं पे हो रहा है, ऑन एन पे। क्या पे डिफाइंड हो रहा है, ऑन एन। अब ये जो कैपिटल एन होता है ये डिनोट करता है नेचुरल नंबर को।
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? द नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, तो नेचुरल नंबर, अब ये जो n है, यहां पर मैं आपको रफ बता रहा हूं, n जो है इस नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब n के जो भी एलिमेंट रहने वाले वो नेचुरल नंबर से हैं, मतलब n कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। तो अब देखिए n स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 1 है, तो ग्रेटर इक्वल 1 है, इसका मतलब n की वैल्यू भी 1 के बराबर आनी चाहिए। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्या पुट करोगे? n की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 मिल गया। अब ग्रेटर इक्वल बोला है, ठीक है, तो यहां पर आप 2 पुट करिए, यहां पर आप 3 पुट करिए, आपको मिलते रहेंगे n स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 1। मतलब यहां पर n की वैल्यू सारे कैपिटल नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। जब सारे आ रहे हैं, सारे, तो कौन सा स्टेट क्वांटिफायर यूज करते हैं? फॉर ऑल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फॉर ऑल, ये जो स्मॉल n है जब कैपिटल n को बिलोंग करें, कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा, हमारा n स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 1 इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये आपका बन गया ट्रू स्टेटमेंट। ओके, क्लियर? ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या बोलता है? 3x - 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 9। अब यहां पर देखिए ये जो x है, ठीक है, इसे रफ करो। अब देखिए यहां पर जो x है, ये x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? नेचुरल नंबर को। किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो x के एलिमेंट कहां से आने वाले? नेचुरल नंबर। अगर फॉर ऑल चाहिए तो सारे एलिमेंट के लिए लगना चाहिए। अब यहां पर क्या है? 3x - 4 स्ट्रिक्टली लेस देन 9। जो भी कंडीशन बनेगी आप x की वैल्यू पुट करोगे वो स्ट्रिक्टली लेस देन 9 आना चाहिए। अब आप 3 की वैल्यू 1 पुट करो, 3 1 3, 3 - 4 कितना हो जाएगा? -1, स्ट्रिक्टली लेस देन 9। अगर आपने 2 पुट किया, 3 2 6, 6 - 4 इज 2 आ जाएगा। अगर आपने 3 पुट किया, 3 3 9, 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5। अगर आपने 5 पुट किया 5 पुट किया, 3 5 15, 15 - 4 कितना हो जाएगा? 11, जो कि ग्रेटर है। तो इसमें सारे वैल्यू के लिए हो रहा है क्या? नहीं। तो यहां पर क्या क्वांटिफायर आएगा? देयर एग्जिस्ट। क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट, क्योंकि कुछ वैल्यू के लिए हुआ लेकिन सारों के लिए नहीं हो रहा। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट, जब फॉर ऑल रहता है यहां पर कॉमा दिया जाता है, देयर एग्जिस्ट रहता है, तो क्या रहता है? सच दैट 3x - 4 स्ट्रिक्टली लेस देन 9। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो आपको एग्जाम में काम आ सकती है। अगर आपको देयर एग्जिस्ट ये टर्म दिया, इसका निगेशन लिखना रहा ना, क्या लिखना रहा? निगेशन। तो फॉर ऑल का निगेशन लिखा जाता है, देयर एग्जिस्ट का निगेशन लिखा जाता है फॉर ऑल। ये स्टेटमेंट है और यहां पर जो सच दैट दिया रहता है उसकी जगह कॉमा, बस। मतलब x बिलोंग्स टू n, कॉमा 3x - 4 स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है तो ग्रेटर इक्वल 9, ये उसका क्या रहेगा? निगेशन। एक चीज बता दिया, नोट करके लिख लीजिएगा, इसे मैं रफ करो, आप लोग लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला गया है? सी y + 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6। अब y किसको बिलोंग कर रहा है? यहाँ पर y किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, y किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। मैं ऐसा यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल y। ओके, अब y में आप मिलाओ 1 + 4 कितना होगा? 5, विच इज लेस देन 6। मतलब एक वैल्यू को छोड़ दिया उन्होंने। अगर आपने 2 दिया, 2 + 4 6 इक्वल बोला है क्या? नहीं, मतलब 2 वैल्यू छूट गई है। 3 से अगर आप चालू करोगे, 3 + 4 7, यहां से वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन 2 वैल्यू छूट गई ना। तो हम फॉर ऑल लगा पाएंगे क्या? फॉर ऑल मतलब सबके लिए लगाना। अब यहां पर तो 2 वैल्यू छोड़ दिया है, तो कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा? देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू n सच दैट y + 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 इज ए ट्रू स्टेटमेंट। और यहां पर भी आप ऊपर में मैंने ट्रू स्टेटमेंट लिखा नहीं, वो भी लिख लीजिए, इज ए ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल. So here is our another example. Examine whether the statement pattern is tautology, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हमारे को बताना है कि क्या ये टाउटोलॉजी है कि या क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी। एक सिंपल सी चीज आपको बेसिकली बता देता हूं, ध्यान में रखिएगा। जब आपका स्टेटमेंट का लास्ट आंसर जो आएगा अगर वो पूरा ट्रू है तो टाउटोलॉजी, अगर पूरा फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्सचर है ट्रू फॉल्स तो कॉन्टिजेंसी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जब आप ये स्टेटमेंट को ट्रूथ टेबल से सॉल्व करना चाहते हो तो पहले से उसके जो सब पार्ट है उसमें ब्रेक करिए। पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू बोला है, तो दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। जब पी और क्यू रहेंगे सिर्फ 4 टर्म्स आने वाले, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अगर पी क्यू आर रहता, पी क्यू आर, तो 3 स्टेटमेंट, कितने टर्म रहेंगे? 8, 4 ट्रू 4 फॉल्स। ये भी चीजें ध्यान में रखा करें। ठीक है, पी, अब एक एक पार्ट बना दे, क्यू, फिर निगेशन पी, क्योंकि निगेशन पी भी लगेगा, निगेशन क्यू। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? पी एंड निगेशन क्यू। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया? निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। और फाइनली हमारा कंबाइंड स्टेटमेंट इंप्लीकेशन से बना है, वो है पी एंड निगेशन क्यू,
टेंड्स टू निगेशन P एंड निगेशन Q। चलिए बनाते हैं। P इसमें कैसा रहेगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q कैसा रहेगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन P का उल्टा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। निगेशन Q, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब देखिए बराबर है, देख लीजिए एक बार। P एंड निगेशन Q बोला है ट्रू फॉल्स फॉल्स। देखिए एंड बोला, जब एंड आता है दो स्टेटमेंट के बीच में, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, बाकी के केस में फॉल्स। ये भी चीजें ध्यान में रखा करें। और आया तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो फॉल्स, बाकी के केस में ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या बोला गया? निगेशन P एंड निगेशन Q, तो एंड बोला है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब क्या बोला गया? इंप्लीकेशन। ये स्टेटमेंट देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट कौन दिया गया, इसे भी ध्यान रखा करें। इंप्लीकेशन में जब पहला स्टेटमेंट ट्रू रहता है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहता है तब आंसर फॉल्स होता है, बाकी के केस में वो ट्रू रहता है। और डबल इंप्लीकेशन आता है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो आंसर ट्रू, बाकी के केस में फॉल्स। ठीक है, ऐसा रिमेंबर रख सकते हो आप। देखिए फॉल्स टेंड्स टू फॉल्स, क्या मिलेगा? ट्रू ट्रू फॉल्स। देखिए ट्रू पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, इंप्लीकेशन है तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, क्लियर? ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल सी मोर एग्जाम्पल ऑन इट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज शेयर विथ एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।